हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में लगभग चीजें पढ़ चुके। अब स्ट्रेट लाइन का अगला पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा मैंने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कहते हैं ऑन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग two or more straight line, on equation अच्छा नहीं लगता। one equations representing two or more straight line, right? two or more straight line से ज्यादा अच्छा रहेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पेयर मतलब दो, L1 L2, ये दो लाइन एक साथ की बात करेंगे। राइट, L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, दो लाइन के साथ में बात करेंगे तो पेयर में मतलब किसी दो चीज को पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर, राइट। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसलिए नाम रखा, मतलब सपोज डेट कि मेरे पास लाइन L1 है और दोनों को L1 L2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, डेट इज दोनों मल्टीप्लाई L1 L2 इक्वल टू 0, राइट। तो दो लाइन का मल्टीप्लीकेशन है लेकिन ये एक ही इक्वेशन है, तो वन इक्वेशन टू लाइन। हो सकता है कि तीन L1 L2 L3 इक्वल टू 0, ये एक ही इक्वेशन है बट तीन लाइन को दिखाता है। कितने लाइन को दिखा रहे हैं? तीन लाइन को दिखा रहे हैं। सपोज इसके चार लाइन को मल्टीप्लाई करते L1 L2 L3 L4 इक्वल टू 0, तो ये इसमें एक ही इक्वेशन दिख रहा है लेकिन एक इक्वेशन में टोटल 4 लाइन है, तो ये चार लाइन को दिखाएगा। वन इक्वेशन 4 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वन इक्वेशन 3 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वन इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए लिखा मैंने वन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस, राइट। द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मैंने नाम दिया है बेसिकली ये दो लाइन के मल्टीप्लीकेशन के लिए, ओके। बाकी के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मोर स्ट्रेट लाइन, दो से ज्यादा, राइट। तो आपने इतना लिख लिया होगा, तो आगे चलते हैं। सपोज डेट के L1 A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर A1x B1y प्लस C1 A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। ओके,
ओके। L1 L2 0, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0। ये दोनों ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये और इक्वेशन है, बता रखा है मैंने आपको, एंड इक्वेशन नहीं है। और इक्वेशन की वजह से दो पार्ट में टूट जाता है। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये L1y L2 हुआ, तो लिख सकते हैं L1 इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 0। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, दोनों पार्ट मल्टीप्लाई है, राइट। दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होने की वजह से ये अलग एक इक्वेशन बन सकता है, एक अलग इक्वेशन बन सकता है, ओके राइट। तो दो इक्वेशन ला सकते हैं हम, एक इक्वेशन, तो वन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू लाइन, तो ये पेयर ऑफ लाइन का फॉर्मेट है, राइट। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मेट इस तरह से बनता है इनका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेट बनता है। सपोज इट कि a1 a2 का सिंबल नाम दिया a1 a2 x स्क्वायर, राइट। उसका xy और xy, तो दूसरा बनेगा a1 b2 a2 b1, इन दोनों में आया एक्स वाई कॉमन, राइट। फिर वाई वाई मल्टीप्लाई तो b1 b2 y स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो आता है यहाँ पे c1 a2 प्लस c2 a1 x कॉमन प्लस y का मल्टीप्लाई करते हैं इससे और y के इससे मल्टीप्लाई करते तो आता है b1 c2 b2 c1 y कॉमन, लास्ट में c1 c2 इक्वल टू 0। इसका नाम देते ax स्क्वायर, इसका नाम देते 2h, कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए दिया गया नाम 2h, राइट। इसको 2h दिया गया, xy इसको b दिया गया, इसको 2g दिया गया कैलकुलेशन आसान होने के लिए, इसको 2f दिया गया, सिंबल अडॉप्ट किया गया है 2fy और इसको c दिया गया, राइट। मतलब दो लाइन का अगर फॉर्मेट देखेंगे तो x पे 2 डिग्री, x y पे 1 डिग्री मल्टीप्लाई करके 2 डिग्री यहाँ पे हुए, y पे 2 डिग्री, x पे 1 डिग्री, y पे 1 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री, राइट। तो ये हुआ जनरल फॉर्मेट हुआ 2 डिग्री इक्वेशन। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिग्री इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिग्री इक्वेशन, राइट। अब देखो मैंने इससे लाया है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये जनरल फॉर्मेट ले आए। तो दो लाइन को मल्टीप्लाई करने से ये जनरल फॉर्मेट आता है, राइट। और दो कर्व को ही कर्व का इक्वेशन, कोई कर्व हो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हो, लाइन में कुछ ट्विस्ट हो, बेंड हो लाइन, तो उसको कर्व लाइन कहते हैं, राइट। तो कर्व लाइन का इक्वेशन भी देखा जाता है, तो कर्व लाइन का इक्वेशन भी जनरल फॉर्मेट 2 डिग्री आता है। तो अब क्या होगा कि आगे चल के देखेंगे कि ये इक्वेशन किस कंडीशन पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, किस कंडीशन पे कर्व कहलाएगा। और कर्व में 3 या 4 स्पेशल कर्व पढ़ने हैं,
एक सर्कल पढ़ना है स्पेशल, एक पैराबोला पढ़ना है स्पेशल, एक हाइपरबोला पढ़ना है स्पेशल, एक एलिप्स पढ़ना है स्पेशल। तो 4 स्पेशल कर्व पढ़ने हैं। ऐसे बहुत सारे कर्व हैं, लेकिन 4 स्पेशल कर्व पढ़ने हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे हम तो बताएंगे आपको कि ये जनरल इक्वेशन जो है 2 डिग्री, ये डायरेक्ट लिखेंगे और बोलेंगे कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। दैट मीन्स कि हम कब इसको 2 स्ट्रेट लाइन में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट, एक, और कब स्प्लिट नहीं कर सकते। जब स्प्लिट कर सकते तो कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो स्प्लिट करके 2 लाइन निकाल लेते। जब स्प्लिट लाइन नहीं कर पाएंगे, कंडीशन निकाल लेते, तो कहते हैं कि ये कर्व है। अब कर्व में अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग कर्व आता है, वो बताया जाएगा आपको। तो फिलहाल अभी कहने का मेरा मतलब ये है सीधा सीधा के 2 लाइन को मल्टीप्लाई किया है तो जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री का, तो इसको मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा 2 डिग्री, 2 लाइन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियस है, यानी क्लियर है कि जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री आएगा। लेकिन जनरल इक्वेशन 2 डिग्री दिया हुआ है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो ऑलवेज पेयर ऑफ लाइन को दिखाएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो है वो 2 लाइन को भी दिखा सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। नहीं दिखाएगा तो कर्व होगा और दिखाएगा तो पेयर ऑफ लाइन होगा। तो एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि इतना बात दिमाग में क्लियर रखना है कि 2 लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद वो ऑलवेज जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री देता है, राइट। लेकिन पहले से जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री लिखा हुआ आपके सामने में, तो विदाउट टेस्ट के नहीं बोल सकते कि वो पेयर ऑफ लाइन है या पेयर ऑफ लाइन नहीं है। टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करने की चीजें बाद में आएंगे, हम पढ़ेंगे अभी आगे जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पेयर ऑफ लाइन स्टार्ट किए तो यहाँ पे अब बताने का मीनिंग मेन था कि पेयर मतलब 2, लेकिन 2 से ज्यादा भी लाइन हो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी काम हो सकता है, राइट। तो इसके बारे में इन डिटेल आगे पढ़ेंगे हम। अब एक चीज और यहां पे जानो, अगर इसको यहां से ऐसे हटा देते तो ये भी 2 डिग्री इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आ सकता है, आएगा। लेकिन इसमें होमोजीनियस इक्वेशन का क्या कहा जाता है, होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस की बात स्टार्ट करेंगे हम वहीं से। तो अभी यहाँ पे बस ट्रेलर आपको दिखाया मैंने कि जनरल था, उसी में से कुछ पार्ट को कट करने के बाद देखेंगे तो ये पार्ट होमोजीनियस कहलाएगा। क्यों होमोजीनियस कहलाएगा, आई होप पहले मैंने डिस्कस किया होगा, आज भी डिस्कस कर लेंगे। और जनरल को नॉन होमोजीनियस कहेंगे, वो भी बताएंगे, राइट। अभी फिलहाल उस टॉपिक पे आए नहीं है, वो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको समझना है ये सारी चीजें। आप कहोगे 3 लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। इसको L1 कहेंगे, इसको L2 कहेंगे, इसको L3 कहेंगे। यहाँ L1 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये और कंडीशन L1 L2 L3 मल्टीप्लाई होकर 0 आया, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। L1 इक्वल टू 0 मतलब L1 की जगह है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा L2 इक्वल टू 0, तो a2x b2y c2 इक्वल टू 0 और
a3x b3y a3x plus b3y plus c3 इक्वल टू 0, राइट। तो ये तीन इक्वेशन मल्टीप्लाई होने के बाद, मल्टीप्लाई पहले से तो तीन इक्वेशन है, तो ये अकेला इक्वेशन तीन लाइन को दिखा रहा है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल 1 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज लाइन को दिखाता है। 2 वेरिएबल है एक्स वाई, एक्स की 1 डिग्री वाई की 1 डिग्री, तो यहाँ पे ये लाइन को दिखा रहा है। इसमें ये 1 डिग्री एक्स 1 डिग्री वाई, 2 वेरिएबल 1 डिग्री इक्वेशन लाइन को दिखा रहा है। एक्स 1 डिग्री वाई 1 डिग्री, 2 वेरिएबल 1 डिग्री इक्वेशन, ये भी लाइन है। तो ये तीन लाइन को दिखा रहा है, एक लाइन है तीन लाइन को दिखा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन आएगा। तो एक क्यूबिक इक्वेशन तीन लाइन को दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है। अगर तीनों लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा, राइट। अगर हम तीन लाइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है 3 डिग्री इक्वेशन आएगा, 3 डिग्री जनरल इक्वेशन, ओके। लेकिन 3 डिग्री जनरल इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो तीन लाइन को दिखाएगा। आई रिपीट, पहले से तीन लाइन मेरे पास है और तीनों लाइन को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियस है 3 डिग्री जनरल इक्वेशन आएगा, ओके। लेकिन मेरे पास पहले से 3 डिग्री जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो तीन लाइन को दिखाएगा। मे भी कर्व को भी दिखा सकता है, कर्व में वो 3 डायमेंशनल कर्व को दिखाएगा, नहीं भी दिख, ओवरऑल कर्व समझिए, मे भी कर्व को दिख सकता है, मे भी लाइन को भी दिखा सकता है, ओके। कन्फर्म? अब वाई स्क्वायर, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लाइन आने के लिए कि क्या है, तो हम उससे पहले एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेने के काम करते हैं, राइट। तो वाई स्क्वायर माइनस 3xy 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों? जब किसी इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम हो तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। देखो कैसे, इस टर्म की डिग्री देखेंगे तो 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है। क्यों? x पे 1 डिग्री, y पे 1 डिग्री, दोनों ऐड होगा, 1 + 1 2 डिग्री, और यहाँ पे x भी 2 डिग्री, तो 2। इसमें 3 टर्म है और तीनों टर्म की डिग्री 2 2 है, हर एक टर्म की डिग्री 2 है। जब किसी इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम हो तो उसको होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री, हर एक टर्म की डिग्री सेम हो गया तो होमोजेनियस है, और 2 डिग्री है तो लिखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। बिना पता किए कि ये लाइन को दिखाता है कि नहीं दिखाता है, वो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ फैक्टर करने का कि लाइन बनता है कि नहीं बनता है।
हम क्या करेंगे कि सपोज दैट कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। आपको मैं तो डायरेक्ट कर सकता लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इजीली आपको समझा रहा अभी, बाद में ऐसे भी कर लेंगे हम। वाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, एक्स जरूर है, जीरो नहीं होगा। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिए, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, 3 y अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y बाई एक्स इक्वल टू m मान लेते, राइट। तो यहां से आता है एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या फार्मूला से निकाल सकते, फैक्टर कर सकेंगे। तो फैक्टर करने के लिए 2 1 जो 2 मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, या 3 है तो माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2m इंटू माइनस m प्लस 2m स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2m स्क्वायर आ गया, और ऐड करेंगे माइनस 3m कंप्लीट। अब यहां से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, यहां से माइनस कॉमन है तो m माइनस 2, तो फैक्टर ये वाला कॉमन है m माइनस 2, यहां से m यहां 1 है तो m माइनस 1, राइट। और y upon x equal to 2 और y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x, तो y माइनस 2x इक्वल टू 0, ये एक लाइन को दिखाता है और y माइनस एक लाइन को दिखाता है, राइट। ये दोनों लाइन है और दोनों लाइन दिखा रहा है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कैसे, इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं हम। अगर ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप 1 है, पॉजिटिव 1 है 45 डिग्री, और इसका स्लोप 2 है, तो दूसरा लाइन जाएगा ऐसे, y माइनस 2x इक्वल टू 0 और y माइनस x इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू, राइट। तो ये एक लाइन को दिखा रहा है, ये एक लाइन को दिखा रहे हैं, दोनों लाइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया है,
अब ये दोनों को देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे तो वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मानू मैं, वाई स्क्वायर में, तो यहाँ का कोएफिशिएंट हो गया -3x और यहाँ कांस्टेंट की जगह 2x स्क्वायर, राइट। तो y में क्वाड्रेटिक है तो वाई स्क्वायर माइनस, स्प्लिट करेंगे कि सच दैट ऐड करने पे इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना है, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो इसको इस तरह से स्प्लिट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने के इतना ऐड करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं 2xy माइनस xy प्लस 2x स्क्वायर। जितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया था, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, फास्ट में कर सकते थे। वाई स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान सकते हैं आप, मैंने वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक माना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3xy आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2x x स्क्वायर वाई 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 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना आ गया। ऐड करेंगे -2xy माइनस xy -3xy आ गया। मेरा काम हो गया स्प्लिटिंग। अब यहाँ से y कॉमन तो y माइनस 2x, यहाँ से माइनस x कॉमन तो y माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं माइनस आ जाएगा, x कॉमन गया है तो यहाँ 2x आएगा। अब ये दोनों में कॉमन है तो y माइनस 2x, यहाँ से y, यहाँ से माइनस x, y माइनस 2x y माइनस x। अब ये लाइन 1 ये लाइन 2, दो लाइन का मल्टीप्ली का अप्लाई 2 डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट। यहां से लिख सकते हैं y माइनस 2x और y माइनस x इक्वल टू y इक्वल टू 2x y इक्वल टू x।
ये y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x। ओके, तो अब मैंने यहां पे दिखाया कि ये 2 डिग्री इक्वेशन था, होमोजीनियस, 2 लाइन को दिखा दिया, लेकिन इसका फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, दूसरा सपोज दैट के लोकस दिया एक्स वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो मैंने बता रखा है पहले से आपको, ये x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस है x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू राइट। तो एक्स वाई इक्वल टू 0 था, तो इसमें 2 लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ये एक अलग लाइन है, एक अलग लाइन है। ये लाइन दिखाता है y एक्सिस को, ये लाइन दिखाता है x एक्सिस को। ये भी 2 डिग्री इक्वेशन है, x का 1 डिग्री, y का 1 डिग्री, तो ये भी 2 डिग्री इक्वेशन है, राइट। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन ही है, होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन एक कम है। ओके, राइट, कंफर्म। अब 2 डिग्री इक्वेशन लिखते हैं हम दूसरे टाइप का। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, नहीं तबियत थोड़ा ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे माइनस 3x माइनस 2x ले सकते हैं, दोनों को ऐड करें तो माइनस 5x, दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस 6 स्क्वायर, दोनों मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। x कॉमन है तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो इसका देखेंगे कैसा आएगा वो समझो। x इक्वल टू 2 लाइन, मतलब इस साइड यहाँ पे अगर 2 है तो x इक्वल टू 2 पैरेलल टू, क्योंकि इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू a जो लाइन आएगा वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, बता रखे a की जगह 2 है तो 2 से पास करेगा। ये कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 2, 0 आएगा। लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 2 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन ये वाला कोऑर्डिनेट देंगे 3, 0 अगर है तो इसका लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। कंफर्म। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे y रहता तो दोनों लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, क्या होता?
यहाँ पे x है तो पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पे y आ रहा था तो पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक और इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स वाई -5x - 4x + 20, राइट? चलिए 4y, सॉरी, एक्स वाई -4x - 5y। चलो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो गया। इसको देखेंगे तो क्या होता है, इसमें से देखेंगे तो x कॉमन है, y - 5, इसमें -4 कॉमन है, y - 5, y - 5 दोनों कॉमन है, y - 5 = 0। यहाँ से x बच गया, यहाँ से 4 बच गया, तो इसका अलग ले सकते हैं, y - 5 = 0 और x - 4 = 0। एक इक्वेशन 2 लाइन आ गया, राइट? 2 डिग्री इक्वेशन है कि 1 डिग्री + 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया, तो y = 5 और x = 4। ग्राफ में देखेंगे तो x = 4 सपोज दैट के यहां से पास करता है, x -4 = 0, राइट? ये इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन हो, ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस, y = 5, यहां से सपोज 5 ऐसे पास किया, ये कोऑर्डिनेट हुआ 0, 5, तो इस लाइन का इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हुआ, तो इसको लिखेंगे हम y - 5 = 0। -5 = 0,
ग्रेडेड का मतलब है कि आप अपना लेवल मतलब कि कैसा सोच रहे किसका, वही ना बोल रहे हैं, मुझे कुछ जवाब नहीं और बोलने की ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे आगे जहां पे पहुंचना है हमें, राइट। तो रखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन शुरू स्टार्ट करेंगे। सही बोलिए, एकदम कड़क के बोलिए। होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। तो होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। राइट, इसको कहते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, राइट। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इसलिए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ 2 डिग्री। देखिए, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है। यहाँ पे x की सिर्फ 1 डिग्री है, y नहीं है। यहाँ y की डिग्री 1 है, सिर्फ 1 डिग्री, इसमें 0 डिग्री। तो इसका 2 डिग्री टर्म, ये 2 डिग्री टर्म, ये 2 डिग्री टर्म, ये 1 डिग्री टर्म, ये 1 डिग्री टर्म, ये 0 डिग्री टर्म। सब को देखेंगे यूनिफॉर्मली तो हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं हुआ। 3 टर्म का डिग्री तो 2 2 है, 2 टर्म का डिग्री 1 1 है और एक टर्म का डिग्री 0 हो गया। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं हुआ। जो हर एक टर्म का डिग्री सेम हो जाता तो उसको कहते हैं हम होमोजेनियस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है, इसलिए कहेंगे इसको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या कहेंगे? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले होमोजेनियस पढ़ेंगे। अब ये यहां से मैं इसको डिलीट कर दूं, ये होगा होमोजेनियस इक्वेशन। ऐसा इसलिए कि हर एक टर्म की डिग्री सेम है। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तीनों टर्म की डिग्री 2 2 है, तो 2 2 डिग्री हो गया अगर, राइट। ओके, हर एक टर्म की डिग्री 2 आ गया, तब अब अगर इसको देखेंगे तो ये होमोजेनियस दिखेगा। 3 टर्म, तीनों टर्म की डिग्री सेम है। इसकी डिग्री जितनी है 2 है, उससे इसकी भी 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री। तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के बारे में याद रखिए कि जब होमोजेनियस इक्वेशन उसको कहेंगे जब किसी इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, डिग्री निकालने आना चाहिए। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन उसको कहेंगे जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम ना हो, उसको नॉन होमोजेनियस कहेंगे, राइट।
अब एक जो क्वेश्चन किया था होमोजेनियस फॉर्मेट का किया था, जो क्वेश्चन किया था वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 देखें, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर देखें, तो अब मैच करें तो इसका फॉर्मेट इसका फॉर्मेट सेम है। तो ये तो दिखा दिया था कि ये पेयर ऑफ लाइन है, लेकिन ये स्प्लिट कर पाए थे। जो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, क्या क्या होगा वो सारी कंडीशन। तो हम ये जो पढ़े इसका मेन बेस यहाँ पढ़ रहे, इसको पढ़ लिए मतलब ये भी पढ़ लिए। राइट, ये तो मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया था। ओके, सॉरी, राइट। हम क्या करेंगे, देखो बी वाई स्क्वायर 2hxy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल में है तो मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम x स्क्वायर से डिवाइड देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। लिखो अब हम लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू m मान लिया। राइट, बी एम स्क्वायर 2h यहाँ पे अगर फॉर्मूला मेथड से m क्वाड्रेटिक सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस माइनस सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2 आता है। तो b की जगह 2h है, x या m है, तो m इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से बी स्क्वायर दैट इज 2h की जगह b है, वहाँ पे 2h को स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर माइनस 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी अपॉन 2, ए की जगह यहाँ बी है माइनस 2h प्लस माइनस 4 कॉमन है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन
2b, m इक्वल टू -2h, 4 का स्क्वायर 2 होता तो +-2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2b, 2 कॉमन निकाल लिया अगर तो -h + अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2b। यहां से इसको कैंसिल किया, राइट। फाइनली यहां से m लिखेंगे अगर तो m का 2 रूट है, एक रूट है -h प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी अपॉन बी, राइट। अब इसमें 2 वैल्यू है तो एक को m1 कहेंगे, m1 इक्वल टू -h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और दूसरे को m2 कहेंगे, m2 इक्वल टू -h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। देखो y अब y बाई एक्स इक्वल टू m था, यहाँ पे m1 लिया है तो y इक्वल टू m1x आएगा, राइट। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं y इक्वल टू m1x, यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं पे y अपॉन x इक्वल टू m1, y इक्वल टू m1x। m1 का लिखेंगे तो -h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, और ये भी m से ही है, ये भी आएगा y अपॉन x इक्वल टू m2, y इक्वल टू m2x -h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी एक्स, राइट। अब हम देखेंगे अगर तो m1 हो गया, m2 हो गया, याद रखने वाली चीजें वो बताऊंगा मैं। इसको देखेंगे, लिख सकते हैं y माइनस m1x इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं y माइनस m2 इक्वल टू 0। इसी को स्प्लिट करने के बाद आया तो इसको लिख सकते हैं y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कुछ एक काम कर लेते हैं। ओके, था यहां पे एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0, bm स्क्वायर 2hm y अपॉन x इक्वल टू m माना गया था, राइट। अब देखो ये एक लाइन को दिखा रहा है, एक लाइन को दिखा, लेकिन किस तरह का लाइन है तो लिखो नेचर ऑफ लाइन, लिखो, उसके आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ लाइंस क्या लिखे, नेचर ऑफ लाइंस लिखे। तो मैं आज फास्ट यहीं पे एंड कर दूंगा जल्दी जल्दी।
फिर इसके आगे डिटेल में कल करेंगे। नेचर लाइन में पहला है टू डिफरेंट लाइन two straight lines are real and different. Two straight lines are real and passing through the origin. ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो लिखिए यहां पे टू स्ट्रेट लाइन, टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, टू रियल एंड डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। क्या लिखे? या ऐसे लिखिए टू स्ट्रेट लाइन are real and different. Two straight lines are real and coincident if देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव रखेंगे तो स्क्वायर रूट तभी रियल क्वांटिटी देगा, ये तभी रियल देगा, राइट। यहां पे याद रखिए a, h, b आर रियल, ओके, आर रियल। इसमें तो ये स्क्वायर रूट रियल तभी दे सकता है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव हो। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये रियल वैल्यू देगा, ऐड होगा, ये रियल वैल्यू सबट्रैक्ट देगा, तो ये वैल्यू अलग हो जाएगा, तो ये अलग लाइन दिखाएगा, ये अलग लाइन दिखाएगा। तो दो अलग लाइन दिखाएंगे, ये भी लाइन रियल होगा, ये भी लाइन रियल होगा। इसे लिखाया टू स्ट्रेट लाइंस आर रियल एंड डिफरेंट जब स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो, दैट इज एच स्क्वायर ग्रेटर दैट ए बी हो, ओके। दूसरा, हाँ लिख लो, these two line passes through the origin। इसमें लिखो these two line passes through the origin, मतलब इस कंडीशन में दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो ओरिजिन ही होगा, राइट। सपोज डेट कि ये एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन डिफरेंट ऐसे जाएगा, ये और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही है, राइट। दूसरा, टू लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। टू लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। देखो जब ये जीरो करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी माइनस एच बाई बी बचेगा, यहाँ भी माइनस एच बाई बचेगा एक्स, तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएगा। इस केस में एच स्क्वायर माइनस ए बी जब रखेंगे तो दोनों लाइन सेम आएगा, तो इस केस में कहेंगे टू लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। राइट। अब दिस लाइन आल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन, लेकिन इसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट ओवरलैप करेगा। अगर एक लाइन इस तरह से जा रहा है तो दूसरा लाइन इसी पे पास करेगा, दोनों लाइन सेम लाइन को ही दिखाएगा इस केस में, राइट। तो ये कोइंसिडेंट का ये दो लाइन को दिखाता है बट दोनों लाइन सेम ही है, कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, ओके, नॉट पैरेलल, कोइंसिडेंट। पैरेलल होगा जब दो किसी कुछ डिस्टेंस से पास एक दूसरे को ओवरलैप करने पर कोइंसिडेंट कहते हैं। अब हम लोग
लास्ट पढ़ेंगे कल थर्ड टाइप। थर्ड टाइप पढ़ने से पहले अब मेरे पास काफी डेटा हो गया अपलोड करने के लिए। अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सिग्नल का स्ट्रेंथ काफी खराब है। 1 आवर के लेक्चर से ज्यादा ही कम हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेचर ऑफ स्ट्रिक्ट लाइन जब देखेंगे तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे, वही लास्ट है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। M1 M2 तो निकाल चुके, फिर M1 M2 के बारे में डील करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज इन्हीं बातों के साथ हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।